यात्रा शुरू होती है। हम आखिरकार अपने सपनों का घर बनाना शुरू कर रहे हैं। हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है, जहां हम यूरोप के दिल में रहने वाला एक युवा जोड़ा अपने घर को शून्य से बनाने के हर कदम को साझा कर रहे हैं। हमारी यात्रा का एक भी पल मिस न करें। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आपको हमेशा पता चले जब नया वीडियो डालें। आज हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक में डुबकी लगाने जा रहे हैं, हमारे घर का सही स्थान निर्धारित करना। हमारे देश में यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं या आंखों से माप सकते हैं। नियम सख्त हैं और केवल एक पेशेवर जिसके पास विशेष उपकरण हैं ही यह तय कर सकता है कि घर कहां बनना चाहिए। अगर हम थोड़ा भी गलत स्थान पर निर्माण करेंगे तो हमें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक बार स्थान तय हो जाने के बाद अब बारी है नींव की। लेकिन सही नींव डालना उतना आसान नहीं है जितना कि बस एक गड्ढा खोदना। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप किस प्रकार की मिट्टी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि नींव कैसे डिजाइन की जाएगी। उदाहरण के लिए, हमारा घर ईंटों से बनेगा, इसलिए हमें गहरी और मजबूत नींव की आवश्यकता है जो वजन सह सके और तेज हवाओं या उच्च जल स्तर में स्थिर रहे। यह लकड़ी के घर की तुलना में एक बड़ा काम है, क्योंकि लकड़ी के घरों के लिए हल्की और सस्ती नींव की आवश्यकता होती है। और यहां हमारी अनोखी चुनौती है। हमारा प्लॉट चट्टान पर है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। अच्छी बात यह है कि चट्टान एक अत्यंत स्थिर आधार प्रदान करती है, इसलिए हमारा घर समय के साथ नहीं हिलेगा। लेकिन चट्टान में खुदाई करना मुश्किल और महंगा हो सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम गड्ढे खोदते समय ज्यादा समस्याओं का सामना न करें। खुदाई के लिए हम 2 खुदाई मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। एक छोटी है जो गहरे गड्ढे खोदने के लिए अच्छी है, लेकिन यह ज्यादा मिट्टी नहीं हिलाती। दूसरी बड़ी है और यह मिट्टी के ढेर को हटाने का काम करती है, ताकि छोटी खुदाई मशीन लगातार काम कर सके। हमें यह भी सावधानी से तय करना पड़ा कि मिट्टी कहां ढेर करें, क्योंकि गलत स्थान पर रखने से बाद में समस्याएं हो सकती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गड्ढे सही गहराई तक खोदे जाएं, हम एक लेजर स्तर का उपयोग कर रहे हैं। यह एक उच्च तकनीकी उपकरण है जिसने हमारे लिए खेल बदल दिया है। हालांकि हमें इसे शुरू से सीखना पड़ा। चूंकि हमें इसे पूरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होगा, हमने इसे खरीदने का निर्णय लिया। क्या आपने कभी इस प्रकार के लेजर का उपयोग या देखा है? कृपया टिप्पणियों में बताएं। जब खुदाई शुरू हुई तो हमने महसूस किया कि मिट्टी कितनी कठिन है, लेकिन सौभाग्य से खुदाई मशीनों ने इसे आसानी से संभाल लिया। मैं लगातार गड्ढों में कूदकर गहराई चेक कर रहा था। यदि गड्ढा बहुत उथला होता है तो नींव स्थिर नहीं रहेगी। अगर यह बहुत गहरा है तो हमें इसे अतिरिक्त कंक्रीट से भरना होगा, जो महंगा होता है। सटीकता महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने हर चीज को माप और पुनः माप लिया और गड्ढों के नीचे को हाथ से साफ भी किया ताकि यह सही हो। कुछ समस्याएं आईं। मुझे सामग्री लेने के लिए बाहर जाना पड़ा और मेरी पत्नी को लेजर मापने का काम करना पड़ा। और ठीक उसी समय मौसम खराब हो गया और वह बारिश में काम कर रही थी, भीगी हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी। जब मैं वापस आया तो उसने सब कुछ नियंत्रित कर लिया था। वह कितनी अद्भुत है ना? दिन के अंत तक हम कुछ बड़ी चट्टानों से टकराए। यह हमारे स्थिर आधार की याद दिलाने वाला था। बड़ी चट्टानों के साथ समस्या यह है कि एक को हटाने से दूसरी चट्टानें हिल सकती हैं और एक बड़ा गड्ढा बन सकता है जिसे कंक्रीट से भरने की आवश्यकता होती है। शुक्र है हम इस समस्या से बचने में सफल रहे और हमने केवल 1 दिन में खुदाई पूरी कर ली। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि भारी बारिश होती है तो गड्ढों के किनारे गिर सकते हैं और हमें फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो हमारे लिए अच्छा मौसम की शुभकामनाएं दें और हमारी कामना करें कि हम इसके साथ ठीक रहें। जहां आप रहते हैं वहां नींव का काम कैसे होता है? क्या आपने कभी चट्टान में खुदाई करने या अप्रत्याशित मौसम से निपटने जैसी समस्याओं का सामना किया है? हमें टिप्पणियों में बताएं। हम आपकी अनुभवों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। लाइक करना, टिप्पणी करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे सपनों के घर की निर्माण यात्रा का पालन कर सकें और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।
जहां हम नींव की तैयारी में अगला कदम उठाएंगे। जल्द मिलते हैं।